दोस्तों, हमें अपने माता पिता का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, बिना ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे माता पिता हमें जब संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद में हिस्सा देंगे या फिक्स डिपॉजिट हमारे नाम करेंगे तभी हम उनकी देखभाल करेंगे। क्योंकि अगर आपके माता पिता आपको बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते, तो वो कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप भी उनको जो है प्रॉपर्टी उसके सामने दें या कोई पैसे दें। जबकि वो ये एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि अगर वो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब उनकी उम्र हो जाती है, जब वो कमा नहीं सकते या कोई काम नहीं कर सकते, तो आप उनकी अच्छे से देखभाल करें, उन्हें खाने पीने का समय से दें, उनकी दवाइयों का खर्च उठाएं। और इसी प्यार मोहब्बत में आकर कई बार जो माँ बाप है अपने बच्चों को प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद जो उनके नाम कर देते हैं, ये बिना सोचे कि इन प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद देने के बाद उनका क्या होगा। वो यही सोच कर देते हैं, प्यार मोहब्बत में दे देते हैं कि इसके बाद जो है उनके बच्चे उनका और भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे और भी ज़्यादा उनसे प्यार करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक बार प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद उन्हें मिल जाती है, उसके बाद तो वो बदल ही जाते हैं। वो अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं, उनकी देखभाल सही से नहीं करते, उनकी दवाइयों का खर्च नहीं उठाते। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने माता पिता को प्रॉपर्टी से बेदखल करने की भी कोशिश करते हैं, जो उनके माता पिता ने ही उनको गिफ्ट करी है। वो ये भी भूल जाते हैं जो प्रॉपर्टी, संपत्ति जिस पर वो हक जमा रहे वो उनके माता पिता ने ही दी हुई है। जिस वजह से जो सीनियर सिटीजन है, जो माता पिता है, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनकी जो देखभाल सही से नहीं हो पाती है। दोस्तों, एक एक्ट है मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर कोई सीनियर सिटीजन जो अपने प्यार मोहब्बत में अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देता है और बच्चे उसका ध्यान नहीं रखते, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो फिर से सीनियर सिटीजन के पास आ सकती है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट बताने जा रहे हैं। इस जजमेंट के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार आपने प्रॉपर्टी दे दी तो वो आपके बच्चों की हो जाएगी। लेकिन पूरा जजमेंट जरूर सुनिएगा, क्या है पूरा जजमेंट, और इस जजमेंट को आप अब आगे से कैसे ध्यान में रख कर जो है ओवरराइड कर सकते हैं। यानी इस जजमेंट को यूज करके आप अपने फेवर में भी आगे से जो है ये काम कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे करते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी हो गई, संपत्ति हो गई, जमीन जायदाद अगर बच्चों के नाम अगर आप कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत में भी क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट में जो डिसीजन निकल के आया इसको जानने के बाद अगर आप करेंगे और उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे करते वक्त, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो प्रॉपर्टी आपने दी है वो वापस आपके पास आ सकती है। लेकिन इस जजमेंट को सुने बिना, इस जजमेंट को जाने बिना अगर आप ऐसी कोई कदम उठा लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यह जजमेंट जो है वो सभी नागरिकों पर लागू किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जिस वजह से अब इस जजमेंट से जो है अगर आप गलती करते हैं तो उस केस में जो भी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी अपने बच्चों की, वो उन्हीं की हो जाएगी। तो एक बहुत ही बड़ा अहम डिसीजन दिया गया है जो सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट है। लेकिन इस जजमेंट से सीख भी आपको मिल जाएगी और आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इससे बचा जाएगा। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए जानते हैं क्या है वो जजमेंट। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया वो लैंडमार्क जजमेंट जो हर एक नागरिक पर लागू किया गया है, जो सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट ये पूरा डिसीजन दिया गया है। सुदेश चिक्रा वर्सेस रामती देवी। सुदेश चिक्रा डॉटर है और रामती देवी जो है वो एक मदर है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कौन से एक्ट के तहत दिया गया है? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। 6 दिसंबर 2022 को इसका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। आइए समझते हैं क्या है पूरा केस। रामती देवी एक मदर है जिनके हस्बैंड की डेथ आज से कुछ सालों पहले ऑलरेडी हो चुकी थी। रामती देवी का अच्छा परिवार था जिसमें लड़का और लड़की दोनों ही थे। रामती देवी उनसे बहुत प्यार करती थी और इसी प्यार के चक्कर में आकर उन्होंने अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन जायदादें उनके नाम पर कर दी, एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करके।
और उनको ये नहीं पता था कि ये गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करने के बाद जो उनके बच्चे हैं वो उन्हें भूल जाएंगे। रामती देवी को यही लगता था कि ये प्रॉपर्टी संपत्ति एक बार जमीन जायदाद अपने बच्चों को दे दूंगी ताकि वो निस्फिक्र हो जाएगी, और अगर कभी भी वो मर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो जिसके बाद उनके बच्चे जो है वो झगड़ा ना करें इन प्रॉपर्टी को लेकर। जिस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है वो उसने ट्रांसफर कर दी थी गिफ्ट डीड बनाकर, और वो ये समझ रही थी कि इसके बाद उनके बच्चे जो है वैसे ही उनका व्यवहार रहेगा और वैसे ही उनका पालन पोषण करते रहेंगे, उनकी दवाइयों का खर्च और उनके खाने पीने का खर्च वो उठाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। प्रॉपर्टी मिलने के बाद जो बच्चे हैं वो बदल गए बिल्कुल ही। अब बच्चों ने रामती देवी का ध्यान रखना बंद कर दिया था। सिर्फ ध्यान देना ही बंद कर दिया था, बल्कि उन्हें खाना पीना भी समय पर नहीं देना, उनकी दवाइयों का भी ध्यान ना रखना, जिस वजह से रामती देवी जो है बहुत अब परेशान रहने लग गई। अब रामती देवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी कोई इनकम तो थी नहीं जिससे वो अपना भरण पोषण जो वो चला सके। सिर्फ जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी जो उसके पास थी, उनके पति से या उनके पूर्वजों से उनको मिली थी, वही उनको थी, वो भी उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही बदल गए हैं। अब रामती देवी जो है अपना पालन पोषण फिर से करना चाहती है, ताकि वो उनकी अपने दवाइयों का खर्च उठाना चाहती है, वो अपने खाने पीने का खर्च खुद से उठाना चाहती है। लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर्टी उन्हें दी अपने बच्चों को वो वापस अपने बच्चों से लेना चाहती है, जिसके लिए रामती देवी ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में जाकर दरख्वास्त लगाई और सेक्शन 23 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो गिफ्ट डीड जारी करी गई थी, ट्रांसफर करी गई थी, उसको रिवोक यानी वॉइड एंड नल करने के लिए याचिका डाल दी। यह याचिका डालने के बाद जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है, जिसने सभी बातों को सुनने के बाद यह पाया कि जो बच्चे हैं वो रामती देवी का सही से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ना ही उन्हें खाने पीने के लिए समय पर खाना दे रहे हैं, ना ही उनकी दवाइयों का कोई खर्च उठा रहे हैं, और उन्हें जो है कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। जिस वजह से ये जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है सेक्शन 23 को इन्वोक करते हुए अब जो रामती देवी है उनको वापस वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए रिलीज ऑर्डर पास कर देती है। यानी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई थी रामती देवी द्वारा उनकी डॉटर को, उनके सन को, वो वापस जो है डॉटर से लेकर वापस रामती देवी को वापस रिलीज करने के लिए ऑर्डर जारी कर देती है। अब इस ऑर्डर के बाद जो डॉटर थी एक, उसमें से जो सुदेश चिकरा जो डॉटर थी वो चली गई हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में उसने गुहार लगा दी कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त कि हमें इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल हमें कह रहा है कि सेक्शन 23 की आपने कंडीशन ब्रेक करी है। आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर लेने के बाद ना ही उन्हें कोई बेसिक एमिनिटीज दी है, ना ही कोई फिजिकल नीड्स उनकी पूरी करी है, और उन लोगों ने मना कर दिया है उन्हें यह सब प्रोवाइड करने के लिए भी। हाई कोर्ट ने जो फाइनल डिसीजन दिया इस पर कि जो ऑर्डर पास किया है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने वो सही है। रामती देवी को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, क्योंकि सेक्शन 23 यहां पर लागू हो जाता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट, जिसके तहत अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने प्यार मोहब्बत में अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति दे देता है और वो वापस उसे पाना चाहता है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल अगर नहीं कर रहे हैं तो वो वापस प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जो डॉटर है वो हाई कोर्ट में जब उसका जो फैसला है वो उसके अगेंस्ट आया तब वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही पक्षों की दलीलें सही से सुनी, समझा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन था अब तक का सबसे खतरनाक डिसीजन निकल के आया, और यह जो डिसीजन है वो सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट निकल के आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 23 तभी इन्वोक किया जा सकता है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन कि जो ट्रांसफरी है, जिसको ट्रांसफर करी जा रही है, चाहे वो गिफ्ट डीड हो या कोई भी नाम क्यों ना हो, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है, कोई संपत्ति ट्रांसफर करी जा रही है, अगर वो बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फिजिकल नीड उसे देना प्रॉपर्टी के बाद भी जारी रखना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर वो ऐसा नहीं करती, अगर वो फेल हो जाती है, मना कर देती है,
तो जो भी ट्रांसफर किया गया वो फ्रॉड माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में माना जाएगा और उसको वॉइडेबल, नल एंड वॉइड किया जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर जो डॉटर ने बताया कि ऐसी कोई कंडीशन जो है उस एग्रीमेंट में नहीं थी, गिफ्ट डीड के अंदर नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज का समर्थन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई कंडीशन उस गिफ्ट डीड के अंदर नहीं लिखी हुई है कि ट्रांसफर के बाद भी जो है बच्चों को उनकी देखभाल करना होगा, उनकी बेसिक एमिनिटीज, उनकी बेसिकल फिजिकल नीड्स जो है वो जो है बरकरार रखने पड़ेंगे। ऐसी कोई भी कंडीशन जो है उस एग्रीमेंट में नहीं है, उस गिफ्ट डीड के अंदर नहीं है, जिस वजह से ये जो प्रॉपर्टी एक बार डॉटर को जो चली गई है वो वापस वॉइड नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती तो जरूर ये प्रॉपर्टी जो है रामती देवी को आ जाती, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन ना होने की वजह से जो भी ऑर्डर पास किया गया है हाई कोर्ट द्वारा, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल द्वारा, वो नल और वॉइड माना जाएगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा डिसीजन दिया गया जिसके अंदर जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट के तहत जो सेक्शन 23 को इन्वोक आप तभी कर पाएंगे जब वो कंडीशन जो है उस एग्रीमेंट में गिफ्ट डीड के अंदर मेंशन होगी। अगर वो मेंशन नहीं है और अगर आपने गिफ्ट डीड कर दी लव अफेक्शन के अंदर, प्यार मोहब्बत में आपने कर दी, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आप उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले पाएंगे। अगर आप ऐसी गलती कर देंगे अब तो उस प्रॉपर्टी पर आपका कोई भी हक नहीं रहेगा। तो इससे हम आपको क्या सजेशन देने वाले, तो ध्यान रखिएगा कभी भी आप गिफ्ट डीड अगर बनवाएं, प्यार मोहब्बत में आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद अगर देना चाहते हैं तो बेशक दीजिए, लेकिन ये कंडीशन जरूर डालिए कि जो ट्रांसफरी है प्रॉपर्टी लेने के बाद उनका भरण पोषण, उनकी बेसिक एमिनिटीज, उनके बेसिक नीड को पूरा जरूर करेगी। जो भी बच्चे हैं, जो भी डॉटर है, जो भी सन है, और अगर वो ऐसा नहीं करते या मना कर देते तो उस केस में उसी वक्त जो एग्रीमेंट है, जो गिफ्ट डीड है, नल एंड वॉइड कर दिया जाना चाहिए और जो भी प्रॉपर्टी, जो संपत्ति ट्रांसफर करी गई है वो वापस उन्हीं सीनियर सिटीजन के पास आ जानी चाहिए जिनकी वो प्रॉपर्टी है। दोस्तों अगर आप ऐसी कंडीशन अब नहीं डालेंगे तो आप उस प्रॉपर्टी पर कोई भी हक नहीं रख पाएंगे। एक बार जो प्रॉपर्टी आपकी चली गई और ऐसी कंडीशन बिना, यानी सेक्शन 23 की कंडीशन मेंशन किए बिना अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, गिफ्ट डीड कर दिया, तो उस केस में वो वापस आपकी कभी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपको जरूर करना है गिफ्ट डीड बनाते वक्त। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो जो भी प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है उसको आप गिरवी रख सकते हैं, बेच सकते हैं और उसकी फिक्स डिपॉजिट करवाकर आप अपनी एक रेगुलर इनकम चालू कर सकते हैं। अपने बच्चों पर डिपेंड ना रहे, अपनी रेगुलर इनकम जो वो आप कर सकते हैं। ये ना समझे कि प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देने के बाद जो आपके बच्चे जो है वो आपका देखभाल करेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी को आप गिरवी रख देते हैं तो जो भी पैसा आपको मिलेगा, या उसको बेच देते हैं तो जो भी आपको पैसा मिलेगा वो पैसे का आप एफडी कर सकते हैं। उस एफडी के नॉमिनेशन आप अपने बच्चों को कर सकते हैं ताकि आपके जाने के बाद वो एफडी जो आपके बच्चों में बराबर बांटी जाए एक विल के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पर ऐसे ही कर देते बिना सोचे समझे, तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है वो आप पर भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों आपका वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।